क्या हम कभी वक्त में सफर कर पाएंगे? ये सवाल तो सदियों से हमें लुभाता रहा है ना। हाँ बिल्कुल, हमेशा से इंसान सोचता आया इसके बारे में। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, समय यात्रा, कल्पना या विज्ञान। देखते हैं कि भाई विज्ञान क्या कहता है इस पर। हाँ, ये दिलचस्प विषय है। शुरुआत आइंस्टाइन से करते हैं, उनके सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। स्रोत कहता है कि यही वैज्ञानिक चर्चा का बेसिस है, पर ये कितना मजबूत बेसिस है। हाँ देखिए, आइंस्टाइन का सिद्धांत बहुत क्रांतिकारी था। उसने समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले लगता था समय बस एक सीधी रेखा में बहता है, एक जैसा सबके लिए। हाँ, एक कांस्टेंट की तरह। बिल्कुल, पर आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। समय लचीला है, मतलब वो बदल सकता है। दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी रफ्तार और आपके आसपास ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण कितना है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई बहुत तेज चले, जैसे मान लीजिए लाइट की स्पीड के करीब, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत में इसका जिक्र है। जैसे अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के मान लीजिए 99.9% पर सफर करे, तो उसके लिए जो 1 साल बीतेगा वो पृथ्वी पर गुजरे हुए करीब 22 साल के बराबर होगा। अरे वाह, 22 साल! तो ये सिर्फ थ्योरी है या इसका कोई सबूत भी है? नहीं, इसके प्रमाण हैं। जो जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, हाँ, उन्हें लगातार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो तेज चल रहे हैं और पृथ्वी से दूर, कम ग्रेविटी में हैं। तो उनका समय पृथ्वी के समय से थोड़ा अलग चलता है। अगर एडजस्ट न करें तो लोकेशन गलत बताएंगे। ओके, तो ये हुई भविष्य की यात्रा। मतलब तेज रफ्तार से जाइए, लौट कर आइए, तो पृथ्वी पर बहुत वक्त गुजर चुका होगा। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना है? क्या हम इतनी तेज स्पीड पा सकते हैं या इतनी ज्यादा ग्रेविटी कहीं बना सकते हैं? यहीं पर असली चुनौती आती है। स्रोत भी मानता है कि आज की टेक्नोलॉजी से ये लगभग नामुमकिन है, लाइट स्पीड के पास पहुंचना या बहुत शक्तिशाली ग्रेविटी बनाना। इसके लिए बेहिसाब ऊर्जा चाहिए। कितनी अंदाजन? शायद उतनी जितनी एक पूरा तारा पैदा करता है। तो हाँ, सैद्धांतिक रूप से संभव है, पर असलियत में अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है ये। ठीक है। तो भविष्य की यात्रा कह सकते हैं कि थ्योरी के दरवाजे पर खड़ी है, भले ही हम अभी अंदर न जा पा रहे हो। लेकिन अतीत का क्या हम पीछे जा सकते हैं अपने इतिहास में? हाँ, ये वाला सवाल ज्यादा पेचीदा है। यही तो वो सारे पैराडॉक्स आते हैं ना, जैसे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक दे, तब क्या होगा? उसका अपना अस्तित्व। सही कहा। और वैज्ञानिक रूप से देखें तो अतीत की यात्रा कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारे जो भौतिकी के नियम हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। तो फिर कोई तरीका नहीं? स्रोत क्या कहता है? कुछ काल्पनिक रास्ते जरूर सुझाए गए हैं, जैसे वर्म होल। वर्म होल, हाँ, ये तो साइंस फिक्शन में बहुत सुना है। क्या है ये असल में? सोचिए, स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग जो शायद ब्रह्मांड के 2 अलग हिस्सों को या 2 अलग समयों को जोड़ सकती है। अच्छा, तो क्या ये सच में होते हैं? कोई सबूत? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। स्रोत भी साफ कहता है कि ये पूरी तरह सैद्धांतिक हैं, गणित में मुमकिन लगते हैं, पर असलियत में किसी ने देखा नहीं है। और अगर होते भी हैं तो शायद बहुत छोटे होंगे, अस्थिर होंगे। और उनमें यात्रा करना? उसके लिए उन्हें खुला रखना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए होगी एग्जॉटिक मैटर नाम की कोई चीज, जिसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो होती भी है या नहीं। ओह, तो वर्म होल वाला रास्ता भी अभी बंद ही लगता है। और कुछ क्वांटम फिजिक्स का भी जिक्र था शायद। हाँ, क्वांटम भौतिकी, ये छोटे कणों का विज्ञान है, लेकिन इसके कुछ पहलू बड़े अजीब हैं। कैसे जोड़ते हैं इसे समय यात्रा से? एक विचार है जो क्वांटम फिजिक्स की मेनी वर्ल्ड्स यानी कई दुनियाओं वाली व्याख्या से जुड़ा है। ओके। इसके अनुसार हर क्वांटम घटना पर ब्रह्मांड कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो अगर कोई अतीत में जाता है और कुछ बदलता है, हाँ, तो वो असल में एक नई समानांतर दुनिया बना रहा होता है, अपने मूल इतिहास को नहीं बदलता। इससे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी समस्या हल हो जाती है। अच्छा, मतलब आप अपने दादाजी को रोक भी दें तो आप बस एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां आप पैदा नहीं हुए, लेकिन आपकी मूल दुनिया वैसी ही रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन जाहिर है ये भी एक बहुत ही काल्पनिक विचार है। इसे साबित करना तो नामुमकिन सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोत को देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है?
भविष्य की यात्रा नियमों के दायरे में है आइंस्टाइन के सिद्धांत के हिसाब से, वही टेक्नोलॉजी अभी वहां तक नहीं पहुंची। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अतीत की यात्रा, उसके लिए या तो हमें ज्ञात नियमों को तोड़ना पड़ेगा या फिर वर्म होल और मल्टीवर्स जैसे बहुत ही काल्पनिक आइडियाज पर निर्भर रहना होगा जिनका कोई सबूत नहीं है। हाँ, सही कहा। निष्कर्ष यही है, समय यात्रा, खासकर अतीत में जाना, वो अभी विज्ञान से ज्यादा विज्ञान कथा का हिस्सा है। लेकिन विज्ञान तो लगातार बदल रहा है ना। बिल्कुल। कौन जाने कल क्या नहीं खोज हो जाए। हमारी समझ ब्रह्मांड को लेकर बदल सकती है। स्रोत भी यही उम्मीद जताता है कि शायद एक दिन ये कल्पना हकीकत बन जाए। और यहीं पर एक सोचने वाली बात रह जाती है, आज हम जिन्हें विज्ञान की सीमाएं मान रहे हैं, क्या वो हमेशा सीमाएं ही रहेंगी? क्या समय, स्पेस, ब्रह्मांड के ऐसे और भी राज खुलने बाकी हैं जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? ये एक बड़ा सवाल है। शायद समय यात्रा भी उन्हीं अनसुलझे सवालों में से एक है जिसका जवाब हमें भविष्य में